हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि आबादी या फिर जनसंख्या के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस की भी रहेंगे, पास्ट टेंस की भी रहेंगे और काफ़ी सारी मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंडिया फेसेस अ मेजर पॉपुलेशन क्राइसिस ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया यानी कि भारत, फेसेस यानी कि सामना करता है, ठीक है, सामना करता है, क्यों बोला फेस करना यानी कि सामना करना, फेसेस यानी कि सामना करता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अ मेजर पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यानी कि एक जनसंख्या का, क्राइसिस यानी कि संकट, एक बहुत बड़ी जनसंख्या संकट का, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण, टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग यानी कि बढ़ती हुई, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत बड़ी जनसंख्या संकट का सामना करता है। इफ वी वर टू एस्टिमेट, वी कैन से द ऑलमोस्ट 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया अलोन। इफ वी वर टू एस्टिमेट, अगर हम एस्टिमेट यानी कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं या फिर हम आकलन करें, वी कैन से हम कह सकते हैं, दैट कि ऑलमोस्ट यानी कि लगभग 17%, लगभग 17% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का लगभग 17% इस संसार का यानी कि इस दुनिया का लिव्स रहता है इन इंडिया अलोन, केवल भारत में ही रहता है। अगर हम आकलन करें तो हम कह सकते हैं कि लगभग दुनिया का 17% जो पॉपुलेशन है, 17% जो जनसंख्या है, वो केवल या अकेले भारत में रहती है। इंडिया रैंक्स सेकंड इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। इंडिया रैंक्स, इंडिया यानी कि भारत, रैंक्स का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब होता है कोई भी एक स्थान देना। तो इंडिया का जो है वो दूसरा स्थान है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इन द लिस्ट यानी कि उस श्रेणी में जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो देश है, उसमें भारत का दूसरा स्थान है। सिंपल इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, या स्थान होता है ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्दरमोर, इसके अलावा या इसके बावजूद, दोनों चीज़ें आप बोल सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज विद लो लिटरेसी रेट्स। भारत जो है एक ऐसी कंट्री है या ऐसा देश है, उन देशों में से है, ऐसा आप बोलेंगे कि वन ऑफ द कंट्रीज, उन देशों में से है, विद जो कि लो लिटरेसी रेट्स, यानी कि कम लिटरेसी मतलब क्या होता है, कम साक्षर लोग जो हैं, जो कि कम पढ़े लिखे जो लोगों की जो दर है, उसमें भारत भी एक है। तो भारत कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, कम साक्षरता लोग जो हैं, उनमें भी एक है। दिस फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जली टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। दिस फैक्टर, ये जो कारक है या ये जो कारण है, फैक्टर का मतलब कारण या फिर कारक दोनों आप बोल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी कि योगदान देता है, लार्जली यानी कि बहुत ज़्यादा, या फिर बड़े पैमाने पर भी आप बोल सकते हैं, या बड़ी हद तक भी आप बोल सकते हैं। लार्जली का मतलब बड़े पैमाने पर या बड़ी हद तक। तो दिस, ये जो कारण है, कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये योगदान देता है बहुत बड़े पैमाने तक, टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन यानी कि आबादी का, एक्सप्लोशन मतलब क्या होता है, विस्फोट होने का, इन इंडिया, भारत में आबादी विस्फोट होने का, यानी कि लोगों के इतनी ज़्यादा बढ़ जाने का। विस्फोट होना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का फट जाना, कि लोग अभी क्या हो रहा है कि लोग इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब इंडिया में रहने के लिए जगह भी कम होती जा रही है। तो ये जो कारण है, ये इसको बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। इट इज़ यूजुअली सीन दैट द इलिटरेट एंड पुअर क्लासेस हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ यूजली सीन, इट इज़ यह है, यूजली सीन आमतौर पर देखा गया है। देखा गया है क्यों मैंने बोला, क्योंकि इज़ के साथ में सीन थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। जब इज़ आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो हम बोले देखा गया है, कहा गया है, सुना गया है, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर ये चीज़ देखी गई है दैट कि जो इलिटरेट पीपल होते हैं, यानी कि जो निरक्षर लोग होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, और गरीब लोग, गरीब क्लास के जो लोग होते हैं, यानी कि गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके पास में बच्चों की संख्या अधिक होती है। दिस हैपन्स मेनली बिकॉज, ऐसा
मुख्य रूप से होता है क्योंकि, हैपन्स मतलब होता, ठीक है, हैपन्स मतलब होना, दिस हैपन्स ये ऐसा होता है, मेनली ये मुख्य रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज, दे डू नॉट हैव उनके पास नहीं होती है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसी का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उनके पास नहीं होती है सफिशिएंट नॉलेज, क्योंकि उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, ठीक है, ये मुख्य रूप से इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बच्चों को नियंत्रित करने के जो तरीके होते हैं उनके पास में उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इन एडिशन, इसमें शामिल करते हुए, मोर पीपल इन अ फैमिली आर इक्वल टू मोर हेल्पिंग हैंड्स, इसके साथ साथ मोर पीपल यानी कि अधिक लोगन इन अ फैमिली, अधिक लोग एक परिवार में, आर इक्वल्स वो बराबर हो जाते हैं, टू मोर हेल्पिंग हैंड्स, तो वो और ज़्यादा अधिक मदद करने के लिए घर के अंदर, घर में जैसे और पैसा लाने के लिए, तो जितने लोग होंगे उतना ही पैसा वो कमा के लाएंगे, ऐसा सोच करके वो इस तरीके से भी अपनी पॉपुलेशन जो है वो इसको बढ़ाते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है दे हैव बेटर चांसेस ऑफ अर्निंग, कि उनके पास में और बेहतर मौके होते हैं अर्निंग के, कमाने के, ठीक है, अर्न करना यानी कि कमाने के, तो इसका मतलब उनके लिए होता है कि उनके पास में कमाने के और बेहतर मौके हैं। मोरओवर, इसके अलावा वी ऑल्सो सी हाउ दीज क्लासेस प्रैक्टिस अर्ली मैरिज। मोरओवर, इसके अलावा वी ऑल्सो सी, हम साथ ही देखते हैं, हाउ कैसे, दीज क्लासेस ये जो वर्ग है, प्रैक्टिस ये अभ्यास करता है, अर्ली मैरिज ये जल्दी शादी करने का अभ्यास करता है, या फिर ये जल्दी शादी करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब कोई भी चीज़ करते रहना होता है, तो ये चीज़ ऐसा करता है, ठीक है। दिस मेक्स इट वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर अ ग्रेटर पॉपुलेशन। दिस मेक्स ये बनाता है, इट इसे वन ऑफ द मेजर रीजन, ये इसे एक मुख्य कारणों में से एक बनाता है, फॉर अ ग्रेटर पॉपुलेशन, इसे एक बड़ी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये इसे मुख्य कारणों में से एक बनाता है। पीपल मैरी ऑफ, पीपल यानी कि लोग, मैरी ऑफ का मतलब होता है शादी करवाना या ब्याह करवाना, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि ब्याह करवा दिया, कि लोगों का किसी और की शादी करवाना। पीपल यानी कि लोग, मैरी ऑफ देयर यंग डॉटर्स, मैरी ऑफ यानी कि वो ब्याह करवाते हैं, देयर यंग डॉटर्स उनकी जो युवा लड़कियां होती हैं या फिर कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं, टू मैन एक आदमी से जो मतलब अच्छी खासी एज का होता है, वे ऑर्डर देम फॉर मनी, जिसके बदले में उन्हें, वे ऑर्डर देम टू मतलब जिसके बदले में उन्हें मनी यानी कि पैसा मिलता है, और या फिर टू गेट फ्री फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू गेट यानी कि पाने के लिए, फ्री यानी कि मुक्ति पाने के लिए, फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनसे, या फिर मुक्ति पाने के लिए। तो जो लोग जो हैं वो कम उम्र की जो उनकी लड़कियां होती हैं उनसे वो बड़ी उम्र के आदमियों की शादी करवा देते हैं पैसे के लिए, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाने के लिए भी उनकी शादी करवाते हैं। द यंग गर्ल bears children from an early age and continues to do so for a long time. द यंग गर्ल्स जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, बेयर्स यानी कि पैदा करती हैं, बेयर मीन्स भालू भी होता है, तो आप ये मत सोइएगा कि भालू होता है इसका मतलब, बेयर मीन्स पैदा करना भी होता है। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो जो यंग लड़कियां होती हैं, जो युवा लड़कियां होती हैं, बेयर्स वो पैदा करती हैं चिल्ड्रन बच्चों को, फ्रॉम एन अर्ली एज वो एक बहुत कम उम्र में या बहुत जल्दी की उम्र में वो बच्चों को पैदा करती हैं, एंड और कंटिन्यूज ये चीज़ जो है वो कायम रहती है, टू डू सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक कायम रहती हैं या चलती रहती हैं, होती रहती हैं। सिंपल इस तरीके से बोलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा क्राइसिस यानी कि संकट, सेकेंड वर्ड है लिटरेसी साक्षरता, एंड थर्ड वर्ड है सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त या फिर काफ़ी होना। आज के 3 डिक्टेशन के वर्ड जो हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लोजन, सेकेंड है मैरिज, एंड थर्ड है एस्टिमेट। ये तीनों वर्ड भी हमारे डिक्टेशन के, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। टॉपिक कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।